नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मुल्क जो अपने पड़ोसी मुल्क की हर हरकत पर नजर रखता हो, अचानक उसकी सेना को अपनी सीमा के पास आने की इजाजत क्यों देगा? जी हां, हम बात कर रहे हैं इजराइल और सीरिया की, जहां हाल ही में एक ऐसा फैसला हुआ है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इजराइल ने सीरिया की सेना को स्वेदा इलाके में 48 घंटों के लिए सीमित दाखिल की इजाजत दे दी है। लेकिन सवाल यह है कि इजराइल ने ऐसा क्यों किया? क्या स्वीदा में कुछ ऐसा हो रहा है जो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है? और ये द्रूज कौम कौन है जिसके लिए इजराइल इतना चिंतित है? आज की इस वीडियो में हम आपको ये जो मसला है इसकी बारे में हर बात बताएंगे। स्वीदा में चल रही हिंसा से लेकर इजराइल की रणनीति और द्रूज कौम की कहानी तक हम हर पहलू को समझेंगे। स्वीदा सीरिया का एक ऐसा इलाका है जो इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स के पास है। ये इलाका द्रूज कौम का एक गढ़ माना जाता है जो सीरिया की आबादी का करीब 3% है। पिछले कुछ दिनों से स्वीदा में भारी हिंसा हो रही है। ये हिंसा शुरू हुई एक छोटे से वाक्य से, जब बेदुइन कबीले के कुछ लोगों ने एक द्रूज व्यापारी को लूट लिया। बस यहीं से बात बिगड़ गई। द्रूज और बेदुइन कबीलों के बीच बदले की कार्रवाई शुरू हो गई। दोनों तरफ से हमले, अपहरण और हिंसा का सिलसिला चल पड़ा। सीरियन ऑब्जर्वरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक इस हिंसा में 4 दिनों में ही 350 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें बच्चे, औरतें और मेडिकल स्टाफ भी शामिल है। स्वीदा के लोग डर के साए में जी रहे हैं। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि उनके पड़ोसी को स्नाइपर ने गोली मार दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने घर से बाहर निकला था। सड़कें बंद है, अस्पतालों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है और खाने पीने की किल्लत हो रही है। सीरिया की नई सरकार जो दिसंबर 2024 में बशर अल असद को हटाकर सत्ता में आई थी, उसने इस हिंसा को रोकने के लिए अपनी सेना को स्वीदा भेजा। लेकिन द्रूज कौम को इस नई सरकार पर भरोसा नहीं है। उन्हें लगता है कि सरकार बेदुइन कबीले के साथ मिलकर द्रूज लोगों पर हमला कर रही है। यहीं से इजराइल की एंट्री होती है। इजराइल का कहना है कि वो स्वीदा में द्रूज कौम की रक्षा करना चाहता है। इजराइल ने 15 जुलाई को सीरियन सेना पर हवाई हमले शुरू किए थे ताकि उन्हें स्वीदा में आगे बढ़ने से रोका जा सके। इजराइल का कहना है कि वो सीरिया की इस्लामवादी सरकार को दक्षिणी सीरिया में सैन्य तैनाती की इजाजत नहीं देगा। उसने स्वीदा में सीरियन सेना और दमिश्क में रक्षा मंत्रालय पर हमले किए। लेकिन 18 जुलाई को इजराइल ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया है। उसने कहा कि वो सीरियन आंतरिक सुरक्षा बलों को स्वीदा में 48 घंटों के लिए सीमित दाखिल की इजाजत देगा। इजराइल के एक अधिकारी ने कहा कि दक्षिण पश्चिम सीरिया में अस्थिरता को देखते हुए हमने ये फैसला लिया है। लेकिन सीरिया के गृह मंत्रालय ने कहा कि उनकी सेना स्वीदा में दोबारा तैनात होने की कोई योजना नहीं बना रही। इस फैसले ने कई सवाल खड़े किए हैं। आखिर इजराइल ने ऐसा क्यों किया? क्या ये कोई रणनीतिक चाल है या फिर कोई बड़ा समझौता होने वाला है? अब बात करते हैं द्रूज कौम की। द्रूज एक अरबी भाषा बोलने वाली धार्मिक और नस्ली अल्पसंख्यक कौम है जो सीरिया, लेबनान, इजराइल और गोलान हाइट्स में रहती है। इनका धर्म शिया इस्लाम की एक शाखा से निकला है, लेकिन इसकी अपनी खास पहचान और मान्यताएं हैं। सीरिया में करीब 7 लाख द्रूज लोग हैं जो कुल आबादी का 3% माने जाते हैं। स्वीदा इनका सबसे बड़ा केंद्र है। द्रूज लोग ऐतिहासिक रूप से सीरिया की सियासत में एक नाजुक स्थिति में रहे हैं। 14 साल के गृह युद्ध के दौरान द्रूज ने अपनी अलग मिलिशिया बनाई और स्वीदा पर अपना कंट्रोल रखा। नई इस्लामवादी सरकार के आने के बाद द्रूज को डर है कि उनकी आजादी और सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। कुछ द्रूज नेता सरकार के साथ बातचीत चाहते हैं, जबकि कुछ जैसे शेख हिकमत अल हजरी इसका खुलकर विरोध करते हैं। इजराइल में भी करीब 1.5 लाख द्रूज लोग रहते हैं जो इजरायली सेना में सेवा करते हैं और इजराइल के प्रति वफादार भी माने जाते हैं। यही वजह है कि इजराइल स्वीदा के द्रूज लोगों की हिफाजत का दावा करता है। लेकिन कुछ द्रूज नेता खासकर सीरिया और लेबनान में इजराइल पर इल्जाम लगाए जाते हैं कि वो अपने विस्तारवादी मंसूबों के लिए द्रूज का इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल का स्वीदा में दखल देने का मकसद सिर्फ द्रूज की हिफाजत नहीं है। इजराइल का डर है कि सीरिया की नई इस्लामवादी सरकार दक्षिणी सीरिया में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा सकती है, जो इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स के लिए खतरा बन सकता है। 1974 के डिसएंगेजमेंट समझौते के तहत दक्षिणी सीरिया को डिसमेंटलाइज्ड जोन माना जाता है, लेकिन बशर अल असद के पतन के बाद इजराइल ने इस समझौते को रद्द कर दिया और कहा कि वो इस इलाके में किसी भी सैन्य तैनाती को बर्दाश्त नहीं करेगा। इजराइल ने दिसंबर 2024 से सीरिया में सैकड़ों हवाई हमले किए हैं, जिनमें सीरियन सेना के हथियार डिपो और सैन्य ठिकाने निशाना बने हैं। इजराइल का कहना है कि वो सीरिया की नई सरकार को अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने से रोकना चाहता है। स्वीदा में सीरियन सेना को
48 घंटों की इजाजत देना शायद एक रणनीतिक कदम है। कुछ जानकारों का मानना है कि यह अमेरिका की मध्यस्थता से हो रहे समझौते का एक हिस्सा भी हो सकता है। सीरिया की नई सरकार, जिसके नेता अहमद अल शारा है, दिसंबर 2024 में सत्ता में आई थी। शारा पहले हया तहरीर अल शाम नाम के एक इस्लामवादी संगठन से जुड़े हुए थे, जिसे संयुक्त राष्ट्र और कई देश आतंकवादी संगठन भी मानते हैं। लेकिन शारा ने अपनी छवि बदलने की कोशिश की है और अमेरिका के साथ बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। शारा ने वादा किया है कि वो सीरिया के सभी अल्पसंख्यकों, खासकर ड्रूज की हिफाजत करेंगे, लेकिन स्वीडन की हिंसा ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि सरकारी सेनाओं और उनके सहयोगियों ने स्वीडन में ड्रूज लोगों पर फील्ड एग्जीक्यूशन किए हैं, जिसमें 19 लोग मारे गए हैं। शारा ने इन हमलों की निंदा की है और वादा किया है कि दोषियों को सजा दी जाएगी, लेकिन ड्रूज समुदाय का उसकी सरकार पर भरोसा नहीं है। स्वीडन के कुछ निवासियों का कहना है कि सरकार बेदुइन कबीलों के साथ मिलकर ड्रूज पर हमला कर रही है। इस पूरे मसले पर दुनिया की नजरें हैं। संयुक्त राष्ट्र ने स्वीडन में मानवाधिकार उल्लंघनों पर चिंता जताई है। यूएन की मानवाधिकार शाखा OHCHR ने कहा है कि 15 जुलाई को एक पारिवारिक समारोह में 13 लोग मारे गए हैं और 6 लोगों की हत्या कर दी गई है। यूएन ने सभी पक्षों से मानवीय सहायता की पहुंच सुनिश्चित करने की अपील की है। अमेरिका ने इजरायल के हालिया हमलों का समर्थन नहीं किया है और कहा है कि वो स्वीडन में शांति चाहते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि हमने सभी पक्षों से बात की है और कुछ ठोस कदमों पर सहमति भी बनी है, जो इस खतरनाक स्थिति को खत्म करेंगे। लेकिन कई अरब देशों जैसे लेबनान, इराक, कतर, जॉर्डन, मिस्र और कुवैत ने इजरायल के हमलों की निंदा की है। सऊदी अरब ने इसे सीरिया की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है और ईरान ने इसे प्रत्याशित आक्रामकता कहा है। तुर्की, जो सीरिया में एक बड़ा हितधारक है, उसने भी इजरायल के हमलों को शांति और स्थिरता के लिए खतरा बताया है। स्वीडन का मसला सिर्फ 2 कबीलों की लड़ाई नहीं है, ये सीरिया की नई सरकार की सबसे बड़ी चुनौती भी बन चुका है। 14 साल के गृह युद्ध के बाद सीरिया पहले ही बिखर चुका है। अब अगर अल्पसंख्यक समुदायों जैसे ड्रूज का सरकार पर भरोसा टूटता है तो देश में फिर से सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती है। इजरायल की रणनीति भी सवालों के घेरे में है। एक तरफ वो ड्रूज की हिफाजत का दावा करता है, दूसरी तरफ वो सीरिया की संप्रभुता का उल्लंघन भी कर रहा है। कुछ जानकारों का मानना है कि इजरायल स्वीडन और गोलान हाइट्स में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। अमेरिका की मध्यस्थता से इजरायल और सीरिया के बीच शांति वार्ता की कुछ खबरें भी हैं। कुछ खबरों के मुताबिक सीरिया गोलान हाइट्स पर इजरायल का कब्जा मानने को तैयार है, बशर्ते इजरायल दक्षिणी सीरिया में हमले बंद कर दे। लेकिन ये बातें अभी पक्की नहीं हुई है। स्वीडन का मसला दिखाता है कि एक छोटी सी चिंगारी कितनी बड़ी आग बन सकती है। रूस और बेदुइन के बीच की हिंसा, इजरायल की सैन्य कार्रवाई और सीरिया की नई सरकार की मुश्किलें, ये सब एक नाजुक हालात की ओर इशारा करते हैं। क्या इजरायल वाकई रूस की हिफाजत करना चाहता है या इसके पीछे उसकी अपनी रणनीति है? क्या सीरिया की नई सरकार अपने वादों को पूरा कर पाएगी और क्या ये तनाव एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का रूप ले सकता है? आपके क्या ख्यालात है? क्या स्वीडन में शांति हो पाएगी या ये मसला और बिगड़ेगा? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।